बताइए। नहीं, कोई आइडिया। कंप्यूटर जानते हैं आप लोग सभी? Yes, sir. Sir. व्हाट इज कंप्यूटर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कंप्यूटर क्या होता है? Sir, computer is an electronic machine हम्म, which can easy work for hour and we can easily use it any place ओके and ओके। सो कंप्यूटर So, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ, बताइए। computer is an electronic device which is used to extract data and हम्म, many things. ओके। Sir, बोलिए। computer is an electronic device that manipulates information or data and store, retrieve, and process data. ओके, गुड। एंड व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर? You know the definition of software. What is a software? So software which we can't touch, it is done by programming. Okay, और कोई? So we can't touch and feel software. सिर्फ इतनी डेफिनेशन? The programs and other operation information used by a computer. ये हुई ना, वरना आप टच तो एयर को भी नहीं कर पा रहे हैं, बट एयर और सॉफ्टवेयर जो है दोनों इक्विवेलेंट नहीं है ना। सो जो सॉफ्टवेयर है दैट इज एक्चुअली ड्राइविंग योर कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है ना। कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन यूज टू मैनिपुलेट डेटा। आप इससे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप जो है डिफरेंट काइंड की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो आपका सिंपलेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं कंप्यूटर का, दैट इज कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर में क्या काम करते हैं कि जो काम आप हाथ से करने में आपको टाइम लगेगा, कैलकुलेटर की हेल्प से आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ही कम वक्त में कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मेकिंग ऑल दीज कैलकुलेशंस, ठीक है। जो कैलकुलेटर आपका दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो इट हैज नो ब्रेन, so how it is performing calculations? So here comes the software, ठीक है। जो आपके पास हार्डवेयर है, जैसे आपके पास बाइसिकल है, या आपके पास जो है वो स्कूटर है या कार है। सो ऑल दीज आर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। आप इन्हें कह सकते हैं ये सब आपकी मैकेनिकल चीजें हैं, एंड दे आर हैविंग नो ब्रेन, कोई उनका अपना दिमाग नहीं। इनको आप कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। इफ यू आस्क योर मोटरसाइकिल और स्कूटर टू स्टार्ट ऑन इट्स ओन, इट कैन नॉट स्टार्ट। ऐसा नहीं कि आपने इसको स्कूटर को बोल दिया कि भाई स्कूटर से स्टार्ट हो जाए और वो स्टार्ट हो जाए। इफ यू वांट टू मेक दिस हैपन देन यू नीड सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जो हार्डवेयर है वो अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता है। सो टू ड्राइव योर हार्डवेयर, ठीक है, उस हार्डवेयर को, हार्डवेयर भी आप समझते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको आप नहीं टच कर पा रहे हैं उसको आप सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको आप टच कर पा रहे हैं, जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास चीजें हैं उसको आप करें हार्डवेयर। जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं उसमें जो उसकी स्क्रीन है, जो उसका सीपीयू है, जो उसका कीबोर्ड है, जो उसका मॉनिटर है, जो उसका कैबिनेट है, पावर सप्लाई है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी टच्ड एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया। कंप्यूटर हार्डवेयर में आपके पास कंप्यूटर की चिप भी है जिसमें डिफरेंट काइंड के सर्किट्स बने हुए हैं, बट दीज सर्किट्स कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। ये जो आपके सर्किट है वो अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते हैं। सो यू नीड सम काइंड ऑफ थिंग दैट कैन मेक दिस हार्डवेयर टू रन, ठीक है। रन का मतलब है नहीं कि आप सोचे आपका कंप्यूटर जो है दौड़ लगा के भाग गया। कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको जो चीजों की जरूरत है वो क्या है, दैट इज सॉफ्टवेयर। वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो सॉफ्टवेयर में बेसिकली वी आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। आप जो है कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं
you give instructions to the computer and computer will execute all those instructions. Computer जो है वो आपके instructions को follow करते हुए उन्हें execute करना start कर देगा. So here comes प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, आपके पास हार्डवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें और भी बहुत सारा हार्डवेयर एसोसिएटेड है. उस हार्डवेयर में एक चीज और मैं स्टार्ट करूं. Is this whiteboard visible? Yes, sir. Plain whiteboard. नो सर. तो अभी क्या नजर आ रहा है आपको? सर कुछ नहीं, आपका मिशैप पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है. वो तो आपके में इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं आ रही. एक मिनट में चेक करता हूँ, दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ. अब नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नो तो सर. आप चेक करिए बाकी लोगों को आ रहा है. इसका मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये भी नजर आ रहा है. माइक्रोसॉफ्ट Yes, sir. Yes, sir. स्मॉल बेसिक. ठीक है, तो जो मैं लिख रहा हूँ आपको नजर आ रहा है? हाउ दिस इज हैपनिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं कंप्यूटर Yes, की sir. स्क्रीन पे तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं कहीं और लिख रहा हूँ, बट इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. सो ऑल दीज थिंग्स आर मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आप देख सकते हैं कि भैया आपके पास लिखने का एक पेन भी है, लिखने के लिए एक आपके पास जो है वो राइटिंग पैड भी है, एक आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास कीबोर्ड है. ऑल दीज थिंग्स आर कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है, बट दिस कैन नॉट वर्क. ये अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता अगर आप इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हैं. देन दिस हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज. ठीक है, सिमिलरली आप जब कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, इफ कंप्यूटर हैज नो ऑपरेटिंग सिस्टम देन यू कैन नॉट यूज योर कंप्यूटर. ठीक है, तो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में आपको यूज करना होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये तो हमारी लैब का नाम है. मैं अभी आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. ठीक है, कंप्यूटर क्या हो गया? दिस इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कह सकते हैं ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इसमें कंपोनेंट में क्या क्या होगा? इसमें हमारे पास जो है वो प्रोसेसर है. नाम सुनते होंगे, बल्कि आपने शायद टीवी पर ऐड भी देखा होगा. इंटेल का नाम सुना है आप लोगों ने? इंटेल Yes, पेंटियम sir. Yes, sir. ऐड भी आती है उसकी. तो ये प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है. जितने भी आप कंप्यूटर देखेंगे मोस्टली कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होगा वो इंटेल का होगा. इंटेल में आपको उनके नाम भी सुनने में आते हैं कि कोर i7 है, कोर i5 है, कोर i3 है. ठीक है, सो दिस कंपनी इज मेकिंग प्रोसेसर्स एंड दीज प्रोसेसर्स आर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. यही प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रेन है. लेकिन ये भी सिर्फ हार्डवेयर है, अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता है. इसमें मेमोरी डिवाइस लगी होती है. आप अगर अपने बारे में सोचें तो आप क्या करते हैं? आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आप उसको अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं. आपको इस लैब का नाम मालूम हो गया? क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक. ठीक है, Yes, sir. आपने इसको सुना एंड यू स्टोर्ड इन योर ब्रेन. आपने अपने ब्रेन में, हम तो एक ही चीज उसको कंसीडर करते हैं, उसी में ब्रेन प्रोसेसिंग भी वही होती है और स्टोरेज भी वही होता है. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वी आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन अवर मेमोरी. ठीक है, मेमोरी भी हमारी ब्रेन में ही है. ठीक है, प्रोसेसिंग भी ब्रेन में ही होती है. सो वी हैव स्टोर्ड अवर डेटा. जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको क्या किया आपने? उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया. एंड व्हेन आई एम आस्किंग यू अबाउट द
name of lab, then you are telling that this is Microsoft Small Basic. ठीक है, तो आपने इस नाम को सुना पहले और इसको अपने दिमाग में स्टोर कर लिया, अपने मेमोरी में स्टोर कर लिया कि हाँ स्मॉल बेसिक जो है वो लैब होती है। और आपको ये भी मालूम हो कि टाइम टेबल देख करके ये मंडे वाले दिन होती है। मैंने आपसे बोला कि मैं 10:45 पर 10:50 पर स्टार्ट करूंगा, तो आपने उसका टाइम भी याद रखा, ठीक है, एंड यू स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द लिंक। ठीक है, तो ये सब कैसे प्रोसेस हो रहा है? यू आर यूजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर मेमोरी। आपकी मेमोरी में ये बात स्टोर है कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक की लैब होती है। किस दिन होती है? मंडे वाले दिन होती है। टाइमिंग क्या है? फ्रॉम 10:30 to 1 PM। ठीक है, 10:30 से आपकी 1 बजे तक लैब होगी। एंड द टीचर हैज आस्क्ड यू टू ज्वाइन एट 10:45 या 10:50। ठीक है, एंड सिंस द लिंक वाज नॉट अवेलेबल, सो यू स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द लिंक। ठीक है, सो हाउ दिस प्रोसेसिंग इज बीइंग डन? ये जो आपका काम हो रहा है ब्रेन में, ये आपका ब्रेन कर रहा है। ब्रेन ने चेक किया क्या डे क्या है आज? मंडे। सो इट चेक्ड वन कंडीशन कि आज दिन कौन सा है, उसको मालूम है मंडे। ठीक है, मंडे में टाइम क्या हो रहा है? टाइम इज 10, इट इज 30 मिनट पास्ट 10। ठीक है, आप करेंगे 10:30 हो गया। सो आपके ब्रेन ने आपको इन्फॉर्म किया योर लैब शुड हैव स्टार्टेड। माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक लैब आपकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी होनी चाहिए 10:30 पर। तो आपके ब्रेन ने ये सारी प्रोसेसिंग की। सो विद द हेल्प ऑफ मेमोरी आपको दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। आपको मेमोरी भी चाहिए जहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर है, एंड यू नीड अ प्रोसेसर। आपको एक प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, तो आपने एक प्रोसेसर की जरूरत पड़ रही है। तो आप कह सकते हैं ये आपका जो है वो कंप्यूटर सिस्टम है। ये आपका ब्रेन जो है वो कंप्यूटर की तरह से बिहेव करता है। कंप्यूटर इज जस्ट सिमुलेशन ऑफ दैट थिंग। जो आप ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं, वो चीज हम अगर कंप्यूटर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए ह्यूमंस ने डेवलप किया कि जो हम काम जैसे खुद करते हैं, अगर ये काम हम किसी डिवाइस के थ्रू करवाना चाहें तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? वी नीड अ प्रोसेसर एंड वी नीड मेमोरी। ठीक है, आपको मेमोरी चाहिए जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, और एक आपको प्रोसेसर चाहिए जो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर के लिए भी मेन चीजें हैं। ये मैं भी आपको आपके बारे में बताता कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, आप किस चीज को यूज करते हैं। आप अपनी मेमोरी को यूज करते हैं और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज प्रोसेसिंग। यही प्रोसेसिंग आपको कंप्यूटर में चाहिए। तो हम कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं इस तरह का बनाते हैं। दिस इज योर कंप्यूटर। ठीक है, आप इसको कह रहे हैं कि ये आपके पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट हो जाएंगे? एक इसमें प्रोसेसर होगा। ठीक है, एक हमारे पास प्रोसेसर है, और एक जो है मेमोरी है। ठीक है, और आपको कोई इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास आईओ डिवाइस होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं हम उसको। I/O, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। एक आपके पास प्रोसेसर है, एक आपके पास आईओ डिवाइसेस हैं। आईओ का मतलब इनपुट एंड आउटपुट। आप इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। और एक आपके पास मेमोरी है। तो इन 3 चीजों से मिलकर आपकी बेसिकली जो है वो कंप्यूटर बना हुआ है। तो कंप्यूटर में एक प्रोसेसर पार्ट है जो सारी प्रोसेसिंग करता है। एक मेमोरी है जहां पर आप अपने रिजल्ट्स स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। और एक आपके पास आईओ डिवाइस है जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। जैसे आप को मैंने बताया कि लैब जो है वो 10:50 से स्टार्ट होगी। सो आई टोल्ड यू एंड यू एब्जॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन। तो आपने ये इंफॉर्मेशन रीड करी। ठीक है, आपने ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करी, अपनी मेमोरी में स्टोर करी। सो दिस इज इनपुट। ठीक है, ये आपके अगर लेवल पे कंसीडर करें तो ये आपके लिए इनपुट कहलाएगा। और मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको दी। सो दिस इज आउटपुट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। मेरी तरफ से ये आपका आउटपुट मेरे लिए आउटपुट कहलाएगा और आपके लिए इनपुट कहलाएगा। सो कंप्यूटर के लिए भी आपके पास ऐसा ही सिस्टम है। कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों को बता भी सकता है, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज भी कर सकता है इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, सो
कंप्यूटर अपने इंटरनल यूज के लिए जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड इनपुट, ठीक है। और कंप्यूटर जब इंफॉर्मेशन दूसरों को देगा, देन इट विल बी कॉल्ड आउटपुट। तो इनपुट आप कंप्यूटर में कैसे देते हैं? आप मेरे ख्याल से सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू क्रिएट योर अकाउंट ऑन योर मोबाइल, देन यू नीड टू इनपुट योर यूजर नेम, ठीक है। आप अपना नाम जो है वो इनपुट करते हैं। सो हाउ डू यू इनपुट? यू इनपुट योर नेम और योर इंफॉर्मेशन थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कीबोर्ड के थ्रू जो है वो इनपुट कर रहे हैं, कंप्यूटर को बता रहे हैं या मोबाइल को बता रहे हैं। मोबाइल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। वो थोड़ा और मिनिमाइज्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो मोबाइल भी आपका जो है वो कंप्यूटर है। इसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। वहां पर वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है। सो यू आर गिविंग योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है। जब आप इंफॉर्मेशन टाइप इन करते हैं, की इन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग द डेटा। आप अपना डेटा जो है वो इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। यू इनपुट टू नंबर्स, सपोज 1 and 2, and you ask your computer to calculate the sum of these two numbers. So computer will calculate and the result will be 3. But if a computer does not display anything, then you will not be able to find what was the answer, ठीक है। आपको आंसर जो है मालूम नहीं पड़ेगा। So you need the answer. How the computer can tell the answer to you? कंप्यूटर आपको आंसर बताएगा कैसे? कंप्यूटर विल डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स स्क्रीन, ठीक है। जो मॉनिटर लगा हुआ कंप्यूटर के साथ अटैच मॉनिटर है या मोबाइल के साथ जो अटैच्ड स्क्रीन है, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। सो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज आउटपुट प्रोसेस, ठीक है। वो आपका आउटपुट कहलाएगा। सो हमारे पास जो डिवाइसेस इनपुट के लिए यूज करते हैं हम, या जो आउटपुट के लिए यूज करते हैं, वो हमारी आईओ डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। आईओ डिवाइसेस मींस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जहां से हम इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर में एक जो है वो प्रोसेसर है, एक आपके पास मेमोरी है, आईओ डिवाइसेस है। बट कंप्यूटर इज जस्ट हार्डवेयर। कंप्यूटर जो है वो अपने आप में हार्डवेयर है और इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता है। सो हाउ टू वर्क विद कंप्यूटर? कंप्यूटर आप अगर कोई परचेज करके लाते हैं, तो उसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है टू यूज योर कंप्यूटर, you need to install an operating system on your computer. वो कंप्यूटर में सबसे पहले काम जो करना होता है, वो आपको कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ओएस आर, जो आप आजकल सुनेंगे, दैट इज विंडोज 10, ठीक है। इससे पहले विंडोज 8 आ रहा था, विंडोज 8, उससे पहले विंडोज 7 था। लेकिन ऐसा नहीं कि विंडोज 7 से पहले विंडोज 6 होगा। विंडोज 7 से पहले जो है वो विंडोज एक्सपी है, विंडोज एनटी है, विंडोज 2000 है, ठीक है। सो these are different versions of Windows operating system, ठीक है। And these all Windows operating systems are from Microsoft, ठीक है। ये आपका कंपनी का नाम है। That's why these are called Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, ठीक है। ये आपके पास
ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जनरली आप अगर देखेंगे तो इंडिया में मोस्टली विंडोज ही यूज करते हैं लोग, बट इसके अलावा भी और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी जो है वहां पर अवेलेबल है। दूसरे ओएस आप अगर देखें जो आपको फ्री मिल सकते हैं, अदर ओएस आर लाइनक्स, ठीक है, लाइनक्स है और जो फ्रीली अवेलेबल है लाइनक्स है। इसके अलावा जो है आपके पास डॉस होता था, यूनिक्स होता था। यूनिक्स और यूनिक्स वाज प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक कंपनी ने बर्कले सॉफ्टवेयर डिजाइन बीएसडी ने जो है वो डिजाइन किया था। तो यूनिक्स जो है इट वाज डिजाइन्ड इन 1970s, ठीक है। तो ये तो अब जनरली यूज में नहीं है। उसी का जो है वो अपग्रेडेड वर्जन या उसी से मिलता जुलता वर्जन जो है वो लाइनक्स का है। आप लाइनक्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्रीली अवेलेबल। आप अगर विंडोज यूज करते हैं तो ये आपको परचेज करना पड़ता है। विंडोज जो है इट इज टू बी परचेज। तो आप अगर कोई कंप्यूटर खरीदते हैं और आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ खरीदते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो 2-3 हज़ार रुपये और इंक्रीज हो जाती है। आप अगर कस्टमाइज करवाना चाहें अपने सिस्टम को, आप बोलेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप जो है लाइनक्स यूज कर सकते हैं। लाइनक्स जो है वो फ्री अवेलेबल है। आप उसके बहुत सारे वर्जन से किसी को भी यूज कर सकते हैं। और भी इसके अलावा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मैक ओएस है, ठीक है, मैकिंटोश कहलाता है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आप इनके नाम याद रखिए। आपसे अगर पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेसिक सॉफ्टवेयर व्हिच रन्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए आप यूज करते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका नाम भी ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। देन वी यूज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी ये एल है, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी। अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार है, ठीक है। अब आप कंप्यूटर में काम क्या करें, ठीक है। आपने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने जो है इंस्टॉल करवा लिया, जिससे खरीदा उसी से करवा लिया। हो सकता है आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया। सो नाउ यू कैन स्विच ऑन योर सिस्टम, यू कैन ओपन, यू कैन यूज दिस सिस्टम। लेकिन अब आप जो यूज करेंगे तो उसमें कुछ आप सॉफ्टवेयर ही यूज करेंगे। आप जो कंप्यूटर में कंप्यूटर का यूज क्या है, यू वांट टू यूज इट फॉर एडिटिंग पर्पस, ठीक है। आप जो है कुछ एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप जो है ब्राउजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप अगर ब्राउजिंग के लिए यूज कर रहे हैं देन देयर आर डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स फॉर ब्राउजिंग। आप ब्राउजिंग के लिए जो है वो विंडोज के साथ आता है, वो कहलाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। या आप कोई दूसरा यूज करना चाहें तो आप गूगल का क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। जो आप मोबाइल में ज्यादातर सब क्रोम ही इंस्टॉल आता है, क्योंकि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड है दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय गूगल। तो गूगल का डेवलप किया हुआ, तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्रोम तो आपको मिलता ही। उसमें आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहें तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्रोम मिल जाएगा। आप जो है मोजिला का फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, इसमें फायरफॉक्स कहलाता है, मोजिला कंपनी का ये मोजिला फायरफॉक्स कहलाता है। एक जो है वो एप्पल का सफारी आता था, एप्पल कंपनी का एप्पल का सफारी, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर जो है दैट इज सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू ब्राउज द इंटरनेट। आप इंटरनेट जब एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे के सारे ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप यूज करते हैं। अगर आप एडिटिंग के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आप उसको भी रख सकते हैं। यूटिलिटी का मतलब जिसको हम यूज कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर,
ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है, ये आपने एक बार तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद दिया, उसके बाद आपको अगर कोई वर्ड प्रोसेसर चाहिए वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ता है। यानी आपको मिल जाएगा MS ऑफिस का पूरा सूट आता है, इसमें आपको MS वर्ड, ये सब आप लोगों ने नाम सुने होंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है। सो MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, MS पावर पॉइंट है। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर विद द नेम MS ऑफिस। ठीक है, आप अगर MS ऑफिस का पूरा सूट खरीद लेते हैं तो उसमें ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, वर्ड मिल जाएगा, एक्सेल मिल जाएगा, पावर पॉइंट मिल जाएगा, MS एक्सेस मिल जाएगा जो डेटाबेस के लिए आप यूज करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट these are different parts of MS Office which is a word processing। उनमें आपके पास जो MS Word, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये आपका जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें स्प्रेडशीट्स यूज होते हैं, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये उस तरह का सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इसके अगर फ्री वर्जन चाहें, ये तो पेड हो गए यानी आपको खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो है वो देखेंगे बहुत सारे फ्री वर्जन आते हैं आपका, जो है वो एक आता है एबी वर्ड के नाम से, एबी वर्ड आता है, और क्या नाम है, आप मोबाइल्स में भी यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर जो है वो, यानी इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगे जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह कर सकते हैं बट दे आर फ्री। ठीक है, ये आपके फ्री यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। सो दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी, ये आप MS वर्ड, MS एक्सेल, एबी वर्ड, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दीज आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड के सॉफ्टवेयर, इनकी एक सॉफ्टवेयर में अलग कैटेगरी हो सकती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हो गया। ठीक है, बट दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर के ऊपर आइए। सॉफ्टवेयर होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का नाम सुना आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. सॉफ्टवेयर जैसे अभी बताया मैंने आपको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सॉफ्टवेयर हो गया। तो जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एक आपने प्रॉपरली फुल कोई एप्लीकेशन डिजाइन करिए, इसमें शुरू से एंड तक आपने सारे वर्क्स जो हैं वो डिफाइन किए कि क्या क्या काम इसको करना है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। सो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इट इज nothing but a set of instructions given to the computer। ठीक है, जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सो एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर है दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपको क्या काम करवाने हैं कंप्यूटर से, वो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो जिस तरह से दे रहे हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इसमें आपके पास छोटा सॉफ्टवेयर ही हो सकता है जिसमें 10-20 लाइनों, 50 लाइनों, 1000 लाइनों, और आपके पास बड़े सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आप कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से दे आर क्वाइट बिग सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, बिग का मतलब नंबर ऑफ लाइंस के टर्म्स में कह रहा हूं मैं। ठीक है, इनमें मिलियंस ऑफ लाइंस आर देयर। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1-2 लाइन है, उसमें मिलियंस ऑफ लाइंस है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके पास 1 लाख लाइन है, 10 लाख लाइन है, 20 लाख लाइन है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ लाइंस का कोड उसमें जो है वो
अवेलेबल है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में इतनी नंबर ऑफ लाइंस लग रही। आप करें अगर 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख लाइन, आप 10 लाख लाइन जो है वो उसमें लिखनी पड़ रही, तब आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बन रहा है। उसके बाद फिर आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो गया, ठीक है। लेटर ऑन यू नीड स्मॉलर नंबर ऑफ लाइंस। उसके बाद फिर आपको फ्यूअर नंबर ऑफ लाइंस की जरूरत पड़ेगी। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना है, आपको सिर्फ वेब ब्राउजिंग करनी है और कुछ नहीं करना है, तो अब आपको मालूम पड़ा कि 2-4 हजार लाइन का जो है वो कोड लिखना पड़े, ठीक है। या आप जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके लिए आपको 5-10 हजार 20 हजार लाइन का कोड लिखना पड़े, ठीक है। सो कोई भी आप अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यू नीड टू राइट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वहां पर लिखने। कितने इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं? मे बी 100,000, 10,000, मिलियन, कितने भी आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करा है कितने आपके पास इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होगा उतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ how to give instructions to the computer। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे? कंप्यूटर इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग कि आपने उसको कुछ भी बोल दिया और उसने काम कर दिया। आप कहते हैं कंप्यूटर से कि प्लीज कैलकुलेट दिस, प्लीज राइट अ लेटर। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप जो है वो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव, बल्कि पहले तो आप सिंपलेस्ट चीज ये बताएं कि आपको अगर किसी को भी कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, हाउ डू यू कम्युनिकेट? आप जो है कम्युनिकेट कैसे करते हैं? जस्ट टेल मी। इफ यू वांट टू टॉक टू अ चाइनीज, हाउ विल यू कम्युनिकेट? We will talk to him with Chinese language. But you don't know Chinese, and Chinese is not knowing Hindi or English, suppose। पहले तो बल्कि आप ये बताइए कि अगर आपको आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो आप क्या करते हैं? मान लो इफ द 2 persons आर नोइंग द सेम लैंग्वेज, देन यू कैन कम्युनिकेट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। आप अगर हिंदी जानते हैं और आपका फ्रेंड जो है वो भी हिंदी जानता है, देन यू कैन कम्युनिकेट इन हिंदी। इफ बोथ ऑफ यू नो इंग्लिश, देन यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश और इन एनी अदर लैंग्वेज, एंड इट विल हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कि जो जिस लैंग्वेज को जानता है, अगर आप सामने वाला पर्सन भी उस लैंग्वेज को जानता है, देन यू कैन कम्युनिकेट इजिली। बट what language the computer can understand? Binary language. Binary. Language. It understand binary language। Binary language में क्या होता है? So Code 0, होते हैं 1, 0, 0. 0 and 1s। So you know binary language? No, sir. No, sir. So No, if sir. you don't know binary, then how can you communicate to computer? And computer is not knowing Hindi or English or Urdu or any other language। कंप्यूटर को कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है और आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती है, and how can you give instructions to the computer? Software. So here comes programming language, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर को आप कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? यू कैन नॉट गिव इंस्ट्रक्शंस इन प्लेन इंग्लिश। आप कंप्यूटर को जो है वो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इन एनी अदर लैंग्वेज। किसी दूसरी लैंग्वेज में भी नहीं दे सकते। सो हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर? कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से दें?
So you can give instructions in machine language, binary language. Binary language is being understood by the machine. कंप्यूटर को हम मशीन कंसीडर करके चलते हैं, ये भी आपकी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हम इसको कह रहे हैं कंप्यूटर को कि ये हमारी एक मशीन है, ठीक है। सो मशीन जिस लैंग्वेज को समझती है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारी मशीन किस लैंग्वेज को समझती है? Binary language. So that's why binary language is known as machine language, ठीक है। तो हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को जो है वो ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं कि हम बाइनरी लैंग्वेज कहें या मशीन लैंग्वेज कहें, इट मींस सेम, ठीक है। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये आप समझें कि ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। इट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली। मशीन को इस तरह शॉर्ट में लिखते हैं हम ऑब्लिक सी, मशीन, ठीक है। ये है एक यूजर, ठीक है, कोई भी पर्सन की बात कर रहे हैं हम। यूजर, इसको क्या आता है? इसको आती है इंग्लिश या हिंदी भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो आप किस में दे सकते हैं? यू कैन इंस्ट्रक्ट ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दें कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता है, और कंप्यूटर आपको अगर कोई रिजल्ट रिटर्न करे और वो आपको मशीन लैंग्वेज में रिटर्न करे, then you will not be able to understand what is the meaning of this zeros and ones, ठीक है। तो आप ना कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, ना कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को समझ पा रहा है। सो हाउ टू सॉल्व दिस? हियर कम्स द रोल ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो आते हैं। So here comes कंपाइलर और इंटरप्रेटर। आप एक जो है वो ट्रांसलेटर एक तरह से यूज कर रहे हैं। ये हो गया आपके पास यूजर और ये हो गया कंप्यूटर, इसको हम कह रहे हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। ये हमारा ट्रांसलेटर है। यूजर इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में भी हम और बात करेंगे, हम इसे किस तरह का जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन कंप्यूटर यूजर को जो आते हैं समझ में, वो इंग्लिश समझ में आती है। सो यूजर कैन गिव इंस्ट्रक्शंस ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। ट्रांसलेटर उसको क्या करे? ट्रांसलेटर ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज, इसने मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। नाउ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर, ठीक है। अब उसको समझ में आ गया क्या करना था। आपने बोला है कि 1+2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में उसको मिल गई ये बात, तो उसको समझ में आ गया, उसने रिजल्ट जो है वो रिटर्न किया। क्या में रिटर्न करेगा? ये मशीन लैंग्वेज में। अब ट्रांसलेटर के पास जो रिजल्ट था वो ट्रांसलेटर के पास आया, ट्रांसलेटर ने उस रिजल्ट को यूजर को दिया। यहाँ पर फिर उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अब आपकी ये लाइन भी क्लियर हो गई, आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ट्रांसलेटर विल ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज एंड the instruction will be given to computer and computer is able to understand machine language। कंप्यूटर ने उसको समझ लिया, कंप्यूटर के समझ में आ गया, कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। उसने, आपने कहा था कि 1+2 कैलकुलेट करना है, उसने 1+2 कैलकुलेट कर दिया, रिजल्ट आया 3, उसने 3 रिटर्न कर दिया। अब जो रिटर्न किया वो कहाँ जाएगा? वो मशीन लैंग्वेज में ही उसने रिटर्न किया है। देन इट विल कम अगेन टू द ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड देन इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और द यूजर, ठीक है। ये यूजर के पास रिजल्ट आ गया। सो इन दिस मैनर द सिस्टम इज वर्किंग, ठीक है। आपका सिस्टम जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। नाउ इफ यू आर सेइंग कि आप जो है वो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, जैसे मैं यूजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है कि ये इंग्लिश में हम दे रहे हैं इसको इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। सो दिस
इंस्ट्रक्शन इज बीइंग गिवन इन इंग्लिश। लेकिन अगर कोई इंडियन बोले कि नहीं हमको हिंदी में देना है, ठीक है, चाइनीज बोलेगा कि भाई हमको जो है वो उसमें किसी और दूसरी लैंग्वेज में हमको चाइनीज में देना है, ठीक है, रशियन कह रहा है कि हमको रशियन में देना है, कोई कह रहा है हमको उर्दू में देना है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस जो है वो बनाई गई जो कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ सके, यानी जिसके लिए ट्रांसलेटर आसानी से बनाया जा सके, ठीक है। तो ये बजाय कोई भी आर्बिट्ररी लैंग्वेज यूज करने के, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप की गई। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज वेरी सिमिलर टू इंग्लिश। जो भी लैंग्वेज यूज की गई, और इंग्लिश में इस वजह से है कि कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ठीक है। अगर इंडिया में डेवलप हुए होते तो हो सकता है कि हम उसको हिंदी से स्टार्ट करते कि भाई हमको हिंदी में इंस्ट्रक्शन देना, और उसके बाद जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो। बट दे वर इनिशियली यूज्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, अमेरिका में, ठीक है। मोस्टली अमेरिकन कंपनीज में ही ज्यादा काम हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एक कंपनी का नाम सुनने में आएगा, AT&T, बेल लैबोरेटरीज, बर्कले सॉफ्टवेयर डिजाइन, BSD, ठीक है। ये नाम आपको बहुत ही उसमें सुनने में आएंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर जो है इनिशियली बहुत काम हुआ है। स्टार्टिंग का काम सारा जो है वो इन्हीं जगहों में हुआ है। AT&T बेल लैब्स कंपनी का नाम है। अब तो शायद इस नाम से है भी नहीं, AT&T बेल लैब्स USA, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बहुत काम हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का भी, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी बहुत सारे जो है वहाँ पर, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज में भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई, बहुत काम हुआ। इसलिए जो है जनरली काम हुआ वो आपका इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में हुआ। तो इन्होंने उसमें ये इंस्ट्रक्शन किया, बजाय इंग्लिश में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज, तो नेचुरल लैंग्वेज को समझना ज्यादा मुश्किल है। सो इंग्लिश टाइप की लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप की गई। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें एक लैंग्वेज जो पुरानी लैंग्वेज है उनमें आपके पास एक क्या नाम है उसका, एक लैंग्वेज हुई फोर्ट्रॉन, ठीक है। आपने शायद इसका नाम सुना हो, फोर्ट्रॉन, कोबल, बेसिक, ये सब आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उनमें फिर बाद में C लैंग्वेज भी आ गई, फिर उसमें जो है वो C++ भी आ गई, फिर उसमें बाद में जावा भी आ गई, उसमें जो है वो C# भी आ गई, ठीक है। ये सब आपकी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जैसे आपको अपना अगर आउटपुट डिस्प्ले करना है या यूजर से कोई इंफॉर्मेशन रीड करवानी है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं रीड, इसमें भी यूज करते हैं रीड, बेसिक में भी रीड ही यूज करते हैं, C में स्कैन यूज करते हैं, C++ में स्कैन यूज करते हैं, जावा में भी स्कैन यूज करते हैं, C# में भी स्कैन यूज करते हैं, ठीक है। आप अगर इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं तो इसमें, तो आप देखें ये इंग्लिश का ही वर्ड है, रीड भी और स्कैन भी, तो आपको रीड में भी समझ में आए, रीड का मतलब आप कोई इंफॉर्मेशन जो है वो रीड कर रहे हैं, ग्रेस्प कर रहे हैं। स्कैन का मतलब भी आप स्कैन कर रहे हैं, तब भी मतलब उसका जो है वो सिमिलर हुआ। तो आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बेसिक इंग्लिश वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर प्रिंट कराना है, आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है, ये स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए होगा। आप अगर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो इसमें इंस्ट्रक्शन है राइट, इसमें इंस्ट्रक्शन है राइट। वैसे कोबोल का मुझे सही आइडिया भी नहीं है एग्जैक्टली, कोबोल बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है जो मैंने भी यूज नहीं करी है। बेसिक में है प्रिंट, ठीक है, इसमें है प्रिंट, इन सब में जो है वो
प्रिंट जावा में है, राइट सी शार्प में है, राइट। तो आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रिंट का मतलब प्रिंट करना, स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, राइट का मतलब लिखना, तो भी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस जो इसमें यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो इस तरह के यूज किए जाते हैं कि वो आपके इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और जितनी इंग्लिश आप लोग जानते हैं उसके हिसाब से भी आप भी आसानी से इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस वजह से जो है वो इंग्लिश से इवॉल्व हुई और इंग्लिश जैसी सिंटेक्स भी उनमें यूज की जाती है। और आपके पास एक जो लैंग्वेज है, अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि आप कह रहे हैं कि आई वांट टू प्रिंट द डेटा, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रिंट द डेटा, आई विल प्रिंट द डेटा, ठीक है, तो आप जो है अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, या आपने लिख दिया ही विल प्रिंट द डेटा। सो इसमें कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप की गई कि इनमें हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना दिया, फिक्स्ड फॉर्मेट, कि आप एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में अपना डेटा जो है वो स्कैन करेंगे या प्रिंट करेंगे या रीड करेंगे या प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो है वो यूज नहीं करेंगे। इससे ये आसानी हो जाती है कि आपका जो ट्रांसलेशन का काम है वो आसान हो जाता है। आप करें कि अगर आपको प्रिंट करना है, देन यू विल राइट लाइक दिस, प्रिंट, हेलो, ठीक है, प्रिंट हो गया। या आप जो है यूज करेंगे राइट, अलग अलग लैंग्वेज में, तो ये प्रिंट हो गया। तो किसी लैंग्वेज में प्रिंट यूज करें, किसी में राइट यूज करें, लेकिन जिसमें राइट यूज करें उसमें सिर्फ राइट ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने राइट कर लिया फिर आपने सोचा अगर हम इसको पास्ट टेंस में दे दें तो आपने इसे रोट कर दिया। सो दिस इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं कि आप कभी राइट लिख दें कभी रोट लिख दें, उसमें एक इंस्ट्रक्शन है राइट, देन ओनली राइट कैन बी रिटन। आप जो है सिर्फ राइट इंस्ट्रक्शन को ही यूज कर सकते हैं। आप जो है इसकी जगह ऐसा नहीं कर सकते राइट्स कर दें आप, या रोट कर दें या रिटन कर दें। जो इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में फिक्स कर दिया, दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड एज इट इज। इसमें आप जो है अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते। जो भी इंस्ट्रक्शन उसकी लैंग्वेज की बना दी, इसी वजह से बनाई गई ताकि ट्रांसलेशन काम आसान हो जाए। अगर आप यहाँ पर जो है राइट की जगह रूट को भी अलाउ कर दें, देन ट्रांसलेशन विल बी डिफरेंट। सो हाउ टू हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस, कभी आप राइट लिख रहे हैं, कभी रूट लिख रहे हैं, कभी रिटर्न लिख रहे हैं, कभी राइट्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करती हैं, और उसी स्ट्रक्चर को, उसी फॉर्मेटिंग को जो है वो हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त जो है यूज करना होता है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग अगर आप देखें, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जो सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर बनाए गए थे उनकी साइज आपने बल्कि सुना भी होगा, इतना तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले रूम साइज्ड कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है। इनिशियली 1940s में जो कंप्यूटर्स बने, दे वर वेरी बिग, कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पावर, ठीक है। बहुत ज्यादा पावर यूज करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज करते थे, पावर, और साइज बहुत बड़ा था। एंड जो कंप्यूटिंग पावर थी, यानी कि जो काम कर सकते थे जो कंप्यूटर उस वक्त की कंप्यूटिंग पावर बहुत कम थी। दे वर नॉट वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा काम कर सकते थे, लेकिन वो क्योंकि इनिशियल कंप्यूटर्स थे, तो आपने देखा होगा पहले जो है वो उनमें मैकेनिकल स्विचेस हुआ करते थे। तो आपको अगर इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो इंस्ट्रक्शंस वर गिवन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल स्विचेस। आपने कहा कि हमें जो है वो 0 देना है, तो आपने स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच है आपके पास, आप अगर इसको ऑन कर रहे हैं, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1, या बाइनरी लैंग्वेज जिसको कह रहे हैं। एंड इफ द स्विच इज ऑफ, देन दिस इज 0। and this is the same reason, that's why binary language is used in computers, because you can make the switch either on or you can make it off। आप जो किसी भी स्विच को सिर्फ ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं।
ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी कोई स्टेट्स हैं. देयर आर नो अदर स्टेट्स इन बिटवीन ऑन एंड ऑफ. ठीक है, ईदर द स्विच इज ऑन और द स्विच इज ऑफ. ठीक है, इफ इट इज ऑन देन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाई 1, इफ इट इज ऑफ देन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाई 0. ठीक है, इसका लॉजिकल रीजन ये कि जब आप ऑन कर रहे हैं तो सपोज उसमें लॉजिक ये लगा रखा है, अगर आप ऑन करते हैं देन देयर विल बी अ सप्लाई ऑफ +5 वोल्ट. आपके पास 5 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी. अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होता है, आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल जाती है. यहाँ पर आपको पावर सप्लाई मिल गई 5 वोल्ट की. अगर आप ऑफ कर देते हैं देन दिस इज 0 वोल्ट. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बाइनरी कंप्यूटर्स, क्योंकि बाइनरी को समझना आसान है. यू कैन गिव ईदर 0 और यू कैन गिव 1. आप या तो उसको 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं. आपको अगर 0 देना है तो आपने स्विच को ऑफ कर दिया, अगर आपको 1 देना है देन यू हैव मेड द स्विच ऑन. ठीक है, अगर आप स्विच ऑन कर देते हैं तो उसको 5 वोल्ट मिल जाएंगे. आप इस सर्किट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. इसको जो भी आपको उस पर प्रोसेसिंग करनी है आप इससे एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यहाँ पर वैल्यू 1 है या 0 है. तो 1 इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाई ऑन स्टेट एंड +5 वोल्ट और ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाई 0 और 0 वोल्ट. ठीक है, ऑफ को आप 0 से या 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी वजह से हम बाइनरी लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि बाइनरी को रिप्रेजेंट करना आसान है. आपके पास एक स्विच है जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑन ऑफ के लिए. अगर आप ऑन करते हैं देन द स्टेट इज ऑन. ठीक है, इसको आप करें 1 है. अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं देन स्टेट इज ऑफ. तो आप उस स्टेट को करें कि ये हमारी ऑफ स्टेट है. तो इसी वजह से हम बाइनरी कंप्यूटर्स यूज करें, क्योंकि बाइनरी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आसान है. तो इनिशियली जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए, द इंस्ट्रक्शंस वर गिवन इन मशीन लैंग्वेज. आपने 0 देना था क्योंकि आपके पास मैकेनिकल स्विचेस थे. आपने इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसको डायरेक्टली मशीन फॉर्म में दे दी, क्योंकि जब आपको सिर्फ छोटा सा इंस्ट्रक्शन देना है 2 बिट का 4 बिट का तो आप आसानी से दे सकते हैं, याद रख सकते हैं. बट एज द पावर ऑफ कंप्यूटर ग्रोन, ठीक है, जो आपके सबसे पहले कंप्यूटर को उनको आपने दिया मशीन लैंग्वेज. ठीक है, जो आप फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कह सकते हैं, उनको आपको मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं. बट मशीन लैंग्वेज समझना जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए मुश्किल काम है. आप एक बार इंस्ट्रक्शन दे दें, दूसरी बार देना हो या आपको कुछ उसमें करेक्शन करना हो, कुछ चेंजेस करना हो, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर चेंज करना है. बिकॉज इफ आई राइट, ठीक है, अगर मैं यहीं पे लिख दूं कोई भी इंस्ट्रक्शन, सपोज आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और गलती से अगर आपने ये टाइप कर दिया 0 1 0 यहाँ, ठीक है, एक बिट आपकी चेंज हो गई. सो योर इंस्ट्रक्शन हैज चेंज्ड. आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज हो गया. सो इट विल नॉट डू द इंटेंडेड वर्क. जो आप चाह रहे थे वो काम नहीं हो पाएगा. अब कहाँ पर गलती है, तो आपको एक एक करके सारी बिट्स उसकी जो चेक करनी पड़ेंगी. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. इनिशियली जो है वो कंप्यूटर बने थे, उनको मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दी गई, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इतनी आसान नहीं थी. आपको इसे मॉडिफिकेशन करना है, कोई भी काम करना है. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू मॉडिफाई योर प्रोग्राम. ठीक है, कैसे प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, ये मुश्किल काम था यूजर्स के लिए. तो प्रोग्रामर्स ने इसमें फिर आप जब कोई चीज यूज करते हैं तो आपको उसके ऑल्टरनेटिव मेथड समझ में आते हैं कि आप क्या कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इट वाज सजेस्टेड कि हम जो है इंस्ट्रक्शंस को बजाय इस तरह से देने के हम क्या करें कि इंस्ट्रक्शन के निमोनिक्स बना लिए. ठीक है, इनके निमोनिक्स उनको नाम दिया गया कि हम करें इफ ऑल जीरोस आर गिवन, तो हम करें कि इसका मतलब हुआ नो ऑपरेशन. ठीक है, अगर आप दे रहे हैं 0 0 0 1, इसका मतलब हो गया ऐड. अगर आप दे रहे हैं 0 0 1 0, ठीक है, इसका मतलब हो गया सबट्रैक्ट. इस तरह से और डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिजाइन करे गए. दीज कोड्स आर नोन एज निमोनिक्स. ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ. निमोनिक्स की स्पेलिंग ये है, निमोनिक्स. ठीक है, तो इनको जो नाम दिए गए, यानी सिंबॉलिक नेम दिए गए, मशीन कोड को एक सिंबॉलिक नेम असाइन कर दिया कि हमारे पास जो 4 डिजिट का जो मशीन कोड है उसको हमने ये नाम दे दिया इसको कि ये नो ऑपरेशन है, ये एडिशन ऑपरेशन है, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है. तो ये याद रखना यूजर के लिए आसान है कि आपने कौन सा इंस्ट्रक्शन देना है. आपको अगर ऐड करना है तो 0 0 0 1 देना है. अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है देन यू हैव टू राइट 0 0 1 0. ठीक है, सो यूजर कैन राइट द प्रोग्राम in this language.
यूजर के लिए ये ज्यादा आसान काम था कि जो प्रोग्रामर्स थे उनके लिए। तो पहली तो जनरेशन में हो गया आपके पास मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ठीक है। उसके बाद दूसरे फेज में जो इवॉल्व होके आई, दैट वाज नोन एज असेंबली लैंग्वेज। जब कंप्यूटर की भी पावर बढ़ी तो इस तरह की जो निमोनिक्स यूज किए गए, यहाँ पर मशीन कोड्स यूज किए जाते हैं। मशीन कोड्स, यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप निमोनिक्स यूज कर रहे हैं। निमोनिक्स मतलब ये इस तरह के सिंबॉलिक कोड्स। उसके बाद आपके पास असेंबली लैंग्वेज के बाद आपके पास और इम्प्रूवमेंट हुआ। असेंबली लैंग्वेज में भी काम थोड़ा आसान हुआ, बट इट वाज नॉट दैट इजी। अब आपको इसमें जो है वो कोई काम रिपीटेडली करना है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जैसे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, आपको जब एक छोटी चीज मिल जाती है, पहले मोबाइल से, मोबाइल का काम सिर्फ फोन करने का था, देन उसमें जो है वो, एक मिनट होल्ड करिए सर।
Okay. So I was telling you that तो मशीन लैंग्वेज आपके पास सबसे पहले आई यूज में, उसके बाद जो है असेंबली लैंग्वेज यूज में आई। असेंबली लैंग्वेज में आपके पास थोड़े से इंस्ट्रक्शंस आ गए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो है इट इज कंपैरेटिवली इजियर देन मशीन लैंग्वेज, बट स्टिल इट हैज ऑलमोस्ट नो फीचर्स। इसमें कोई जो है अलग से फीचर्स नहीं जो यूजर के लिए आसान हो, जिससे यूजर के लिए प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाए या प्रोग्रामर के लिए आसान हो जाए। तो इस वजह से उसके बाद फिर आपकी जो है वो प्रॉपर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुई। दीज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, मशीन लैंग्वेज आप देते हैं ये आपके लिए हार्डेस्ट और कंप्यूटर के लिए इजिएस्ट। इजिएस्ट कहिए, कंप्यूटर जो है सिर्फ इसी को समझता है। तो अगर आप मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं देन इट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ सकता है। अगर आप मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं देन असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसलेशन आसान है। आप करें कि ऐड अगर आपने लिखा हुआ तो उसको 001 से रिप्लेस कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ तो उसको 0010 से रिप्लेस कर दें। सो इट वाज इजियर, ठीक है, फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट द कोड, बट इट नीड ट्रांसलेशन। तो आप अगर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं यू नीड एन असेंबलर। ठीक है, इसके लिए आपको इस ट्रांसलेटर का एक्चुअली नाम है असेंबलर। ठीक है, असेंबलर का क्या काम है? असेंबलर विल ट्रांसलेट योर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। ठीक है, ये आपका मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। मशीन कोड का मतलब जीरोस एंड वंस में। उसके बाद फिर आते हैं आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि आप प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, वो सब फीचर्स आपके असेंबली लैंग्वेज में नहीं होते हैं। असेंबली लैंग्वेज में कोई आपके पास प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, कोई आपके पास फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं है। सो वो सब आपके पास अवेलेबल नहीं होने की वजह से हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हुई। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एक और लेवल आपका ऊंचा हो गया। यहाँ पर यूजर के लिए और ज्यादा आसानी हो गई और कंप्यूटर के लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ट्रांसलेटर यूज करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर आप हाई लेवल कंस्ट्रक्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड ट्रांसलेटर, एंड दिस ट्रांसलेटर इज नोन एज कंपाइलर। ठीक है, ये हमारा कंपाइलर कहलाता है या इंटरप्रेटर कहलाता है। इंटरप्रेटर, ठीक है, या तो आप कंपाइलर यूज करते हैं या इंटरप्रेटर यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। देन इट विल जनरेट मशीन कोड। ठीक है, तब इससे मशीन कोड आपको मिलेगा, मशीन कोड। ठीक है, सो दिस विल नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगी। उस हाई लेवल लैंग्वेज में आप क्या काम कर रहे हैं? यू आर राइटिंग योर कोड, ठीक है, in some high level language and then you are using either a compiler or an interpreter। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आते हैं फिर दो टर्म आप यूज करेंगे। यू आर कॉलिंग इट, एक आपके पास हो गया असेंबलर, जो आपके पास डिफरेंट काइंड के ट्रांसलेटर्स हो गए, उनमें एक है असेंबलर। इसका काम क्या है? फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज, फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर एक तरह की डायरेक्ट मैपिंग है। आपके पास निमोनिक्स अवेलेबल है, निमोनिक्स कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है असेंबलर बनाना। ठीक है, तो असेंबलर का काम आसान था। उसके बाद फिर आपके पास दूसरे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, ये असेंबलर किस में यूज हो रहा है? ये असेंबली लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में यूज हो रहा है। फिर आपके पास आए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या है? फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज, फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, या आप हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। बट जो आपके पास वो है कंपाइलर, उसका भी काम यही है, फ्रॉम
ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस बता रहा हूं मैं, कहां से कहां को ट्रांसलेट हो रहा है, फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये आपका ट्रांसलेशन यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में हो रहा है। अब हाउ दिस ट्रांसलेशन इज बीइंग डन, इसके ऊपर दोनों में डिफरेंस है। जब आप इंटरप्रेटर यूज करते हैं, इंटरप्रेटर इट ट्रांसलेट one line at a time, one line at a time। ठीक है, ये एक बार में एक लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चेक करता है उसको, चेक्स एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको सिस्टम को भेज देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को, एंड एग्जीक्यूट्स इफ करेक्ट। और कंपाइलर क्या काम करता है, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम, होल प्रोग्राम। ठीक है, checks and execute if correct। तो इन दोनों के बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरप्रेटर इस तरह से काम करता है कि आपका एक इंटरप्रेटर है, ट्रांसलेटर है, जो हाई लेवल से लो लेवल में ट्रांसलेट करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये एक बार में एक लाइन रीड करता है। अगर लाइन सही है तो ये उसके लिए मशीन कोड जनरेट कर देता है, एंड दैट मशीन कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। जो आपका प्रोसेसर है उसने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। फिर इसने दूसरी लाइन रीड की आपके प्रोग्राम में से और उसको चेक किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये एक बार में एक लाइन रीड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। अगर उसमें कोई एरर है देन इट विल स्टॉप एंड देन रिपोर्ट द एरर मैसेज, और फर्दर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक लाइन जहां भी लाइन एरर आएगी वहीं पर स्टॉप कर देगा, और स्टॉप मतलब उसके बाद फिर एग्जिट हो जाएगा। आगे की लाइंस जो है इंटरप्रेट नहीं करेगा। कंपाइलर का क्या काम करता है, कंपाइलर का भी काम तो वही है कि हाई लेवल्स मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, बट इट इज रीडिंग होल प्रोग्राम एट अ टाइम। पूरा प्रोग्राम इसने रीड किया, पूरे प्रोग्राम को चेक कर रहा है, 10 लाइन का हो, 100 लाइन का हो, 1000 लाइन का हो, सारी लाइन इसने एक साथ रीड कर ली और हर लाइन को चेक करके देख रहा है किसी में कोई एरर तो नहीं, किसी में कोई एरर तो नहीं। अगर किसी में एरर मिलेगी तो ये सारी लाइन्स की एरर्स एक साथ रिपोर्ट करेगा। यहाँ लाइन नंबर 1 में एरर है, लाइन नंबर 10 में एरर है, लाइन नंबर 50 में एरर है, इन सब एरर्स को रिपोर्ट करेगा। तो अगर आप उसको करेक्ट कर लेते हैं, and if your whole program is correct, then it will generate the executable file। ये एक उसके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक उसकी मशीन लैंग्वेज की फाइल जनरेट कर देगा, एंड यू कैन रन दैट फाइल अगेन एंड अगेन विदाउट फर्दर कंपाइलेशन। एक बार बाद फिर आप उसे बिना फर्दर कंपाइलेशन के जो है वो रन कर सकते हैं। जबकि इंटरप्रेटर में क्या हो रहा है कि आपका हर बार जब भी आपको रन करना होगा, आपको हर बार सेम प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। हर बार इंटरप्रेटर जो है वो एक लाइन रीड करेगा, उसे चेक करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। सो आई टोल्ड यू अबाउट these three categories of translators. One is assembler, second is interpreter, and third is compiler। ठीक है, सो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी कुछ आपकी जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस थी, उसके बाद और 4th जनरेशन लैंग्वेज आ गई। ये उसके बाद आपकी ग्राफिकल लैंग्वेज, जिसमें आप ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड यू कैन एक्चुअली यूज द ग्राफिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरह की भी लैंग्वेजेस हैं, वो आपकी ग्राफिकल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। जैसे विजुअल बेसिक है, आपने शायद नाम सुना होगा। विजुअल बेसिक में आपके पास कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं। आपको जो भी चीज बनानी है, एक फॉर्म अवेलेबल है, उसमें बटन्स अवेलेबल है, आपको उसकी फंक्शनैलिटी आपको लिखनी होती है। लेकिन कंपोनेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली जो ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं वो सब आपको अवेलेबल रहते हैं। यू कैन सिंपली टेक इट फ्रॉम रिपोजिटरी एंड यू कैन पेस्ट इट ऑन योर फॉर्म। जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, वो आप डायरेक्टली वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। तो वो माइक्रोसॉफ्ट की वो भी लैंग्वेज है, दैट इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। आपकी जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट की, वो कहलाती थी पहले माइक्रोसॉफ्ट बेसिक। बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है,
वो माइक्रोसॉफ्ट बेसिक कहलाती थी। उसके बाद इन्होंने विजुअल लैंग्वेज निकाली थी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक कहलाती है। अब ये नई लैंग्वेज इन्होंने डेवलप की है, 2005 में ये डेवलप हुई है, ठीक है। और दिस इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक, ठीक है। ये स्मॉल बेसिक कहलाती है। ये आपकी एक सिंपल मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इसमें आप कोई भी जो काम करेंगे वो 3 चीजें उसमें रहेंगी। जो भी आप इंस्ट्रक्शन इसमें देंगे प्रोग्राम में, that instruction is based on 3 things: ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन या प्रोसेस और वैल्यू। ये 3 चीजें आपको देनी होती हैं। ऑब्जेक्ट, आप हर चीज को उसमें जो है ऑब्जेक्ट की तरह से कंसीडर करेंगे। यानी आप करें कि आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वो एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास कोई फाइल है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप जो भी काम करेंगे वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कौन सा प्रोसेस आपको करना है। आप करें कि आपके पास जो आउटपुट ऑब्जेक्ट है उसमें आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, सो यू कैन प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है और उसकी वैल्यू। तो ये 3 चीजें आपको हर इंस्ट्रक्शन में देनी पड़ेंगी। सो विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट वन। और मैं इसका जो एक ट्यूटोरियल है स्मॉल बेसिक का, वो क्लासरूम पर जो है वो अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से, या इस पर व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप जो है डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हैं। एक बार एटलीस्ट उसको पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट टर्न पर हम इसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक की। अभी आपको मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट प्रोग्रामिंग, अबाउट कंप्यूटर, अबाउट ट्रांसलेटर्स, ठीक है। सो ऑन द नेक्स्ट टर्न विल डिस्कस इट फर्दर। वहां पर आप जो है वो इस चीज को जो है और अच्छे से देख पाएंगे कैसे हम इसमें एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम्स को, ठीक है। अभी आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको ये चैट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप अपने नाम लिखते हैं, ठीक है, सभी लोग। ये मेरे पास एज अटेंडेंस आपके स्टोर हो जाएंगे। अभी आप लोगों का रोल नंबर शायद अलॉट नहीं हुए हैं, ना रोल नंबर अलॉट हुए हैं ना इनरोलमेंट नंबर। सो इट्स बेटर कि आप अपना नाम और ब्रांच उसके साथ लिख दें, किस ब्रांच से हैं, ठीक है। सो प्लीज राइट योर नेम्स। आप लोग अपने नाम और रोल नंबर यहाँ पर लिख दें। सर कहाँ पर लिखना है? मैं लिख रहा हूँ, देखिए चैट बॉक्स आपका, जब इसमें गूगल मीट में आप हैं तो एक चैट बॉक्स बन के आता है, राइट साइड में आप देखेंगे। मैंने मैसेज लिखा, देखिए वहां पर भी आ रहा होगा। बस फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना नाम लिखिए और ब्रांच लिख दिए, बस इतना काफी है। जैसे इन्होंने लिखा है कृतिका जैन IT, इतना ही काफी, बस ऐसे ही आप लोग लिख दिए। ब्रांच अलग से मत लिखिए, हाँ इतना लिखिए काफी। स्प्रीत कौर, महविश खानम, कंप्यूटर, ठीक है। सभी लोग लिख दिए और अपना अटेंडेंस मार्क करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। Thank you, sir. सर हाँ बोलिए। सर जो आपने मीट चैट पे लिंक भेजी है उसमें क्या करना है? किसमें? मीट चैट पे जो आपने लिंक भेजी है उसमें क्या करना है? चैट में उस लिंक में कुछ नहीं करना है। वो अगर आपके पास कोई टच स्क्रीन हो, आपके पास पेन हो, तो आप उसमें, जैसे मैं लिख रहा था ऐसे आप भी लिख सकते हैं उस स्क्रीन पर। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ उसे शेयर किया था, अभी आपको उसमें कुछ लिखना नहीं था, ठीक है। तो बस आप अभी अपना नाम लिखिए और डिस्कनेक्ट कर दिए, और कुछ नहीं करना है। ओके सर।
उर्फा अशरफ कौन है? सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी, तो मैं यहाँ पर मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ।